तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप लोग 8.4 का त्रिकोणमिति का 8.4 जो है दोस्तों, उसमें के सब जो 5 नंबरी क्वेश्चन है आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और उसे सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक चीज़ है जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हम एक से क्वेश्चन सॉल्व करके और हम आगे पूरा क्वेश्चन चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले बेसिक फार्मूला जो यूज होने वाला है तो उस फार्मूला को समझ लेते हैं। और इसके ऊपर हम एक तो पहले से ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख लीजिए। और इस चैप्टर को आपको पढ़ने के लिए कुछ समय देना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर जो है थोड़ा मतलब कि डिफ़िकल्ट है। अगर समझ के पढ़िएगा तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर ऐसे उड़ा उड़ा के पढ़ना नहीं है तो रटना नहीं है, तो रटने वाला बात तो गया, यहाँ सिर्फ समझना है। तो उससे समझने के लिए आपको फार्मूला देखना पड़ेगा। तो चलिए वो फार्मूला क्या है तो यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पे पिछले वीडियो मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर यहाँ से निकाले तो कॉस स्क्वायर थीटा है दोस्तों, इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम बाहर निकाल दिए यहाँ से। अगर यहाँ से इस साइन स्क्वायर थीटा पर से हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो क्या आ जाएगा, साइन इधर रूट चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा बताइए। तो यही कंसेप्ट हम सभी फार्मूला पे अप्लाई कर दिए हैं। और यहाँ से जब भी त्रिकोणमिति अनुपात कहेगा कि उसके मतलब अनुपात के पदों में व्यक्त करना है तो आपको सिंपली इस फार्मूला जो है, इस 6 फार्मूला मैंने लिखाया था तो वही फार्मूला लिखा दिए हैं। तो अगर अनुपात में व्यक्त करने के लिए बोला जाए तो उस समय आपको यही फार्मूला अप्लाई करके लागू करना है कि कौन क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बस इसका छोटा सा कंसेप्ट यही है। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं कि चैप्टर और कि आखिर हम ये चैप्टर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और चैप्टर के साथ साथ इस क्वेश्चन में हम बेसिक भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन हुआ और किस तरीके से करना पड़ेगा। तो चले वीडियो करते स्टार्ट। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम यहाँ बुक में देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। तो क्या है क्वेश्चन कि 8.4 का पहला क्वेश्चन, त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा कोमा सेक है, मतलब थीटा की जगह मतलब एक की जगह हम थीटा बोल रहे हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं लीजिएगा। साइन थीटा कोमा सेक थीटा और टेन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। यानी इसका कहना यह है क्वेश्चन का कि साइन थीटा हम लिख दिए, ठीक, यहाँ साइन थीटा दे दिए। चलिए थीटा की जगह ए लिख दिए, उसके लिए आप लोग हमको वरना बोलने में अच्छा लगता है, थीटा जो है बोलने में बहुत अच्छा लगता है। तो साइन थीटा को हम कुछ भी करके इसको कॉट थीटा में बदलना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कौन सा दिमाग लगाना है कि आखिर साइन थीटा के फॉर्मूला में कॉट थीटा आता है या फिर नहीं आता है, बस इतना चेक करना है। आप जितना भी फॉर्मूला लिखे होंगे उतना ही चेक करना है। तो देखिए साइन थीटा के फॉर्मूला में कॉट थीटा नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है कॉट थीटा, देख लीजिए नहीं ना आ रहा है। तो बस आप ये नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा स्टेप क्या है कि साइन थीटा के फॉर्मूला में क्या आ रहा है, कॉसेक थीटा। तो आपको कॉसेक थीटा के फॉर्मूला में चेक करना है कि कॉट थीटा आता है या फिर नहीं आता है। तो देखिए यहाँ तक कॉसेक थीटा का साइन आ गया और इसमें कॉसेक थीटा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। और हाँ देखिए यहाँ कॉसेक थीटा के फॉर्मूला में दोस्तों कॉट थीटा जो है दोस्तों आ रहा है, कहीं भी आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इसके फॉर्मूला में कॉट थीटा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो इस साइन थीटा का फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखे हैं, 1/cosec थीटा लिखे है कि नहीं बताइए, लिखे है ना, ठीक। अब उतना लिख दिए। अगर यहाँ से ये फॉर्मूला चूंकि देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है कि नहीं। अगर यहाँ से हम स्क्वायर को हटा दें तो इधर रूट आ जाएगा, आएगा या फिर नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को क्या बना सकते हैं, कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है उसमें का साइन थीटा को हम कॉट के थीटा में मतलब व्यक्त कर दिए हैं। तो अगला क्या हमको बोला गया था व्यक्त करने के लिए, तो अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमको सेक थीटा का बोला गया है। सेक थीटा है या दूसरा है, हाँ सेक थीटा है, यानी सेक थीटा है। ए को हम थीटा पढ़ रहे हैं, आप लोग समझ थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा। चलिए तो सेक थीटा को आप फिर वही कंसेप्ट लगाना है कि इसके सेक के फॉर्मूला में आता है या फिर नहीं आता है, क्या चीज़, कॉट थीटा। तो सेक कहाँ है देख लीजिए, सेक में 10 आता है। तो भैया अब फिर से वही सवाल
कि सेक के आप कॉस में चेंज कर, मतलब चेंज देखना है कि कॉस थीटा के फॉर्मूला में आता है या फिर नहीं आता है। तो कॉस थीटा के फॉर्मूला में नहीं आ रहा है, तो चलिए क्वेश्चन को, तो कॉस थीटा के फॉर्मूला में साइन तो आता है ना, साइन आता है या फिर नहीं आता है। देखिए तो साइन से हम क्या ये लिख सकते हैं, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक, इतना समझ गए। और cos थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए, cos थीटा को यहाँ से cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, √1 - sin स्क्वायर थीटा। चलिए तो √1 - sin स्क्वायर थीटा, इतना तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, इतना तक तो दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इसमें बदल देंगे, ठीक। या तो डायरेक्ट हम साइन स्क्वायर थीटा का मान अभी क्या निकालें, यही बैठा सकते हैं, उससे ही बना सकते हैं, लेकिन हम आपको पूरा बेसिक तरीके से बता रहे हैं। तो साइन थीटा को अगर हम यहाँ से 1/√1 - cosec स्क्वायर थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं ना, बताइए लिख सकते हैं या फिर नहीं, लिख सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे अगर cosec स्क्वायर थीटा का मान पूछ ले आपसे तो क्या होगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, होगा या फिर नहीं होगा, बताइए होगा या नहीं। जैसे देखिए √1 - 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, यहाँ देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका सलूशन आगे करते हैं कि बट्टा में 1, ठीक। इस अगर इस पूरा को जो है 1 + cot स्क्वायर थीटा को अगर हम 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिया, और 1, और बट्टा में क्या होगा बताइए, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको हम कैंसिल कर दे, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या होगा 1/√cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा। क्या इसके आगे भी सोल्यूशन होगा, जी हाँ। तो आप देखिए कैसे होगा इसके आगे सोल्यूशन, कहीं तो गलती तो ना हो गया, नहीं ठीक तो है। चलिए देखिए इसके आगे भी सोल्यूशन हो सकता है, क्या इस रूट से स्क्वायर हटा सकते हैं ना, तो 1/cot थीटा होगा, इसमें से रूट नहीं हटेगा, क्यों, क्योंकि इस पे इसका अलग फॉर्मूला हो जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा। तो ये था इस क्वेश्चन का सलूशन, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं इसको, मतलब देखिए सेक थीटा को हम cot थीटा में बदल दिए, कहीं आपको आंसर यहीं तक भी होगा और यहाँ भी, मतलब यहाँ तक भी आंसर हो सकता है, यहाँ तक भी, लेकिन आपको cot थीटा के रूप में व्यक्त कर देना है। तो ये था इसका सलूशन, और इसके आगे और भी सलूशन हो सकता है, इसको आप जितना चाहे मार सकते हैं, लेकिन हमको जो बोला है cot थीटा के रूप में व्यक्त करना है तो हम व्यक्त कर दिए हैं। तो चलिए अगला जो है दोस्तों, क्या क्वेश्चन बोला था यहाँ पे कि बोला है tan थीटा को cot थीटा में बदलिए। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे tan को हम cot में व्यक्त करते हैं। तो tan को पहले इसे साफ कर लेते हैं, आप लोग लिखिएगा तो लिख सकते हैं। तो चले दोस्तों यहाँ पे tan को क्या होगा, tan थीटा को cot में बदलना है, तो ये तो बहुत आसान है, tan थीटा डायरेक्ट 1/cot थीटा। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है बन चुका है, और अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपको स्क्रीन पर भी वो भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि कोण ए का वो सभी अन्य त्रिकोणमिति को सेक ए के पद में व्यक्त कीजिए। मतलब कोण ए का त्रिकोणमिति अनुपात का हम 6 फॉर्मूला लिखा है, ठीक। जैसे कि इसी का उल्टा 3 गो ये हुआ तो 3 गो इधर से भी लिख दिए, तो यही 6 फॉर्मूला लिखाए थे, इसको सेक के पद में व्यक्त करना है। तो चलिए हम सेक के पद में व्यक्त करते हैं सभी क्वेश्चन को। तो यहाँ से
दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर हम पहला साइन थीटा को अगर सेक में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहला 6 फॉर्मूला त्रिकोणमिति अनुपात के 6 फॉर्मूला लिखाए थे ना, तो पहला साइन को अगर बदलना चाहते हैं सेक थीटा में, ठीक, तो साइन थीटा को अगर हम यहाँ ए लिख लीजिएगा, उसके लिए सॉरी, साइन थीटा को अगर हम सेक बनाना चाहते हैं तो साइन को क्या करें बताइए? साइन को क्या कर सकते हैं? तो साइन थीटा को हम क्या करें? साइन थीटा को रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या फिर नहीं बताइए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा, 1 बट्टा, यहाँ स्क्वायर था इसीलिए हम स्क्वायर यहाँ दे रहे हैं। तो देखिए रूट अंडर 1 माइनस, इसको ऐसे क्रॉस गुना करेंगे 1 से करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो है दोस्तों व्यक्त हो चुका है। आप इसे चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अगर रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 का बट्टा में सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो है दोस्तों पहला जो है त्रिकोणमिति अनुपात का पहला हम व्यक्त कर चुके हैं। और दूसरा व्यक्त करते हैं दोस्तों। तो दूसरा कैसे कीजिएगा? साइन हो गया मेरा, अब कॉस का करते हैं। तो कॉस थीटा यानी कि ए लिख लेते हैं। तो कॉस को व्यक्त करना है सेक में, ये तो बहुत आसान है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया सेक ए। तो हमारा दूसरा भी हो गया। अब तीसरा क्या था दोस्तों? टैन को किस चीज़ में? टैन को बदलना है किस चीज़ में? टैन थीटा का यानी कि टैन ए को बदलना था सेक में, सेक में व्यक्त करना है। तो आप बताइए कि टैन के फॉर्मूला में सेक थीटा आता है? तो यहाँ देख लीजिए टैनवा के फॉर्मूला में आता है या फिर नहीं आता है? नहीं आता है तो निकाल सकते हैं, जो आ गया। तो देखिए क्या होगा टैन के फॉर्मूला में, यहाँ पे अगर ई स्क्वायर को ऊपर चढ़ा दे तो रूट अंडर हो जाएगा। क्या होगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। कहिएगा कैसे? तो यहाँ देखिए टैन स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ठीक इस स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो इधर रूट ना चढ़ जाएगा, तो यही ना टेन थीटा का मान आ गया। तो ये भी हो गया। अब कॉट का हम निकाल लेते हैं। तो कॉट का कैसे निकालेंगे? तो हमारा भी क्वेश्चन बन गया कॉट का। हाँ तो कॉट का कैसे होगा भैया? कॉट ए को व्यक्त करना है तो कॉट ई तो और आसान है। देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का, तो कॉट का 1 बट्टा टेन थीटा होता है, ठीक ना, टेन थीटा। तो यहाँ पे ए था तो ए दे दिए और टेन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो 1 बट्टा टेन का वैल्यू क्या निकाला है? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तब साइन कॉस टेन कॉट, तो हमारा तो अब सबका निकल गया। और सेक का तो बोलबे किया था निकालने के लिए, तो उसका निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमको पांचों पदों का मान निकल चुका है। तो चलिए अगले क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मान निकाले किस चीज़ का? साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस साइन स्क्वायर 27 बट्टा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो चलिए इस भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 नंबर को यहाँ पे कुछ ये फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है। इसी तरह से 6 फॉर्मूला आता है, हम अभी फिलहाल 3 को लिखे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो चलिए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखे कि अगर यहाँ पे कि साइन 63 75 कुछ भी रहे, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे थीटा का मान जो दोस्तों सभी का 1 करना है। यानी कि पहले इतना चेक कर लेना कि दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, 90 पूर रहा है या फिर नहीं पूर रहा है। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसान हो जाता है अगर सॉल्व करना। तो यहाँ पे साइन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, 90 माइनस कितना 90 में कितना घटाएगी? 63 पुट जाएगा। तो यहाँ 27 घटाएंगे तो उतना पुट जाएगा। तब साइन 90 माइनस 27 को क्या लिखे कि इतना हो जाएगा। तो इसको घटाइएगा तो 63 ना होगा। यानी कि हम 5 को कैसे लिख सकते हैं? 8 माइनस 5 ना लिख, मतलब 3 ना लिख सकते हैं। वही बात है यहाँ पे, ठीक। तो देखिए तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये हो गया। चलो फिर से वही बात, नीचे भी वही काम करना है कि कॉस स्क्वायर स्क्वायर दे दिए और 90 में कितना घटाएगी? 27 हो जाएगा। तो 63 घटा दीजिए और कॉस स्क्वायर 63 यहाँ लिख दीजिए। ये ना कहिए कि अगला देख करके किए हैं। तो देखिए और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर कर दिए, ठीक। और थीटा की जगह क्या है? 27 कर दिए। और प्लस यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर 27 है या फिर नहीं?
उसी तरह से यहाँ भी देखिए कॉस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। अब बताइए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब प्लस में है तो आप उधर लिखिए चाहे उधर, यानी कि 3 + 4 करिए या 4 + 3, तो बात तो बराबर ना पड़ेगा। यानी इसका भी आंसर 7 आ रहा है, इसका भी आंसर 7 आ रहा है। तो यही कंडीशन यहाँ भी है कि अगर साइन स्क्वायर इधर रहे या उधर रहे बात तो बराबर पड़ेगा। तो इसका वैल्यू आ गया ऊपर का 1, इसका भी 1, ये दोनों काटिएगा तो इसका आंसर भी 1 आ गया। तो हमारा तीसरा नंबर भी क्वेश्चन बन चुका है। तो आप बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग कैसे बनाइएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इसका भी दूसरा है, सॉरी तीसरा का दूसरा है, तो तीसरा का दूसरा भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से तीसरा का दूसरा क्वेश्चन पहले हम बोर्ड साफ कर लेते हैं उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और इंटू साइन 65 डिग्री। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी गुना में देखिएगा ना दोस्तों, तो दोनों को पहले कंपेयर करके देख लीजिए कि 90 पूरता है या फिर नहीं पूरता है। अगर नहीं पूर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चन ही सॉल्व करने को बताते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले दोनों में से कोई एक चेंज कर दीजिए, कोई भी चेंज कर दीजिए। तो साइन को हम चेंज करें या फिर कॉस को, साइन को नहीं कॉस के सवाल कर देते हैं। साइन 25 था, साइन 25 लिख दिए और कॉस 90 माइनस कितना, हम 65 को कितना लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं ना। अब 90 में से 25 घटाएंगे तो कॉस 65 ही ना पूरेगा, तो वही बात है। तो यहाँ से भी कॉस 25 को छोड़ देते हैं, उसी को साइन के चेंज कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, कॉस 25 छोड़ दिए, इंटू है तो गुना में है, और साइन 90 माइनस क्या 25 लिख सकते हैं ना, तब ना 65 यहाँ पूरेगा क्या। तो चलिए ये हो गया। अब साइन 25 है तो साइन 25 दे दिए, और साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो गुना में तो साइन दे दिए। ठीक, और यहाँ थीटा इधर क्या था 25, ठीक, प्लस हो गया ना। और यहाँ पे देखिए कॉस 25 है तो कॉस 25 लिख दिए और इनटू दे दिए साइन कितना है 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस लिख दिए पहले और थीटा की जगह 25 है। तो यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है भैया, इसको गुना डॉट प्रोडक्ट ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और थीटा इधर क्या है 25 है, और यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा उसी तरह से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ना होता है। तो हमारा जो है दोस्तों 3 नंबर भी क्वेश्चन बन चुका है, और वीडियो बहुत लंबा हो चुका है चूँकि मेरे पास अभी डाटा का प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन का मतलब इससे आगे का सलूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन के वीडियो के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।